बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लीजिए जनाब, मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के फिर लंदन जाने की खबर आ गई है। नवाज़ शरीफ साहब एक दफ़ा फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे, लेकिन नाकाम हो गए। नाकाम ही नहीं बल्कि बहुत बुरी तरह नाकाम हुए। अब वजह क्या हुई? उनको लाया गया था वज़ीर-ए-आज़म बनवाने के लिए, ये बात तय थी, लंदन प्लान का हिस्सा था, और इस हवाले से आपने देखा पूरी तैयारियां थी। कहा यह जा रहा था कि मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। हत्ता कि आपने देखा कि किस तरह से पूरे पाकिस्तान में अखबारात में इश्तिहार जिस तरह छापे गए और वहां लिख दिया गया कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है। और अब हुआ यह है कि वो शख्स जो पाकिस्तान में रिकॉर्ड बनाने आया था कि एक दफ़ा फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बनने आया था, चौथी दफ़ा कहा जा रहा था जी अब नवाज शरीफ साहब फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने आए हैं और सब चीज़ें तय हैं, सब कुछ जनाब बिल्कुल तय हो चुका है, और किसने क्या काम करना है, कहाँ किसको क्या पोजीशन दी जाएगी, सब कुछ तय था। ये भी सारे बताते थे कि जी इतनी सीटें मिलेंगी जी तहरीक इंसाफ को, इस तरह से होगा, ये होगा, और ये मेजॉरिटी इस तरह सिंपल मेजॉरिटी होगी नून लीग की, और फलां होगा। ये आप देखें 8 फरवरी को अवाम ने ये जितनी प्लानिंग थी बंद कमरों में जो फैसले हो चुके थे, और उन लोगों के दरमियानी फैसले थे जो समझते हैं कि बस जो हम कह देते हैं वही होता है, जिस पर कहते हैं ना कि अल्लाह ताला की ज़ात के हवाले से भी सोचा जाता है जब वो फैसले किए जाते हैं कि इसको ये मिलेगा, इसको ये मिलेगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। कोई उस हवाले से भी सोचा जाता है, या बस जो सोच लिया बस उसी पर अमल होगा और यही होगा, इसमें कुछ हो ही नहीं सकता, और हम इतने ताकतवर हैं जो हमने फैसले कर दिए वही होंगे। तो ये ज़ूम और ये तकब्बुर ले बैठता है। वही हुआ कि 8 फरवरी को सोचा तो यह था कि अब तहरीक इंसाफ कहीं भी नहीं है, उनके लोग कैंपेन नहीं कर सकते। जो हो सकता था, जो उस प्लान के मुताबिक आपने देखा कि जो मुमकिन हो सकता था, जो ख्वाहिशात हो सकती थी कि पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक पार्टी को इस हद तक दीवार से लगाया जाए, तो अब कैसे हो जाएगा। फिर 2018 की बड़ी मिसालें दी जाती थी कि जी उस वक्त देखे क्या हुआ, तहरीक इंसाफ आ गई, तो वहां तो सिर्फ ये था कि जी नवाज शरीफ को सजा हो गई थी और बस, तो नून लीग खत्म हो गई थी, कुछ उनका बना ही नहीं, पीछे रह गए। तो यहां तो इमरान खान को हमने इलेक्शन से पहले 3 दफा सजा दे दी, पार्टी तोड़ दी, उसके लोग बंद कर दिए, लापता हो गए, कैंपेन की इजाजत नहीं, किसी तरह कोई इश्तिहार नहीं लग सकता, और सबसे बढ़कर ये कि उनसे बल्ले का निशान छीन लिया और किसी को पता ही नहीं होगा कि जी किसका कहाँ कौन से हल्के में बंदा है। फिर जो बेस्ट चॉइसेस थी उनको तोड़कर हम कहीं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में ले गए, ये कर दिया वो कर दिया। तो अब तो नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म है, उनको यकीन दिला दिया गया था, वो सारे प्रोटोकॉल भी ले रहे थे, अपने तौर पर जहन बना लिया हुआ था। लेकिन अब ये खबर चली है कि जी मियाँ नवाज शरीफ साहब तो लंदन जा रहे हैं। अब असल में जो बात की जा रही है वो ये है कि जी मियाँ साहब फिर कोई उनके टेस्ट आ गए हैं, कोई उनके इलाज के लिए कुछ मेडिकल टेस्ट हैं, उसके लिए मियाँ नवाज शरीफ साहब ने लंदन जाना है। पहले वो जा रहे हैं सऊदी अरब, और वहाँ आखिरी इशरा वो गुजारेंगे रमज़ान मुबारक का सऊदी अरब में, और उसके बाद वो फिर लंदन चले जाएंगे। अब आप ये देखें कि ये वो लोग हैं, ये वो ख़ानदान है, ये वो हुक्मरान ख़ानदान है कि यूँ समझिए कि जिन्होंने खांसी का शरबत भी लेना हो तो वो लंदन ही जाते हैं, इलाज ही वहाँ पर होते हैं। इतनी दौलत, इतना पैसा है कि जब ये सऊदी अरब में थे उस वक्त अमेरिका से डॉक्टर वहाँ से आया, उसको स्पेशल जहाज़ वगैरह सारा कुछ दिया गया, तो वो वहाँ से आया था सऊदी अरब में मियाँ नवाज शरीफ साहब के चेकअप के लिए। आप अंदाज़ा लगाइए, तो इनके लिए तो पैसा कोई मसला ही नहीं है। यहाँ पर आप देखें, अगरचे इनको सबसे ज़्यादा हुकूमत मिली, लेकिन कोई एक हॉस्पिटल भी इस काबिल नहीं बना सके कि जहाँ पर ये कहीं इलाज ही करवा सकें। इनका इलाज नहीं हो सकता। यहाँ पर हॉस्पिटल जो हैं वो कीड़े मकोड़ों के लिए हैं, जो आम इंसानों के लिए हैं, आम पाकिस्तानियों के लिए हैं, शाही ख़ानदान के लिए यहाँ थोड़ी ये काम। तो उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लंदन है, वहाँ का हॉस्पिटल है। फिर जब आपने देखा प्लेटलेट्स यहाँ पर गिरने लगे, कम हो गए, और कैसी कैसी रिपोर्ट्स आई थी मियाँ नवाज शरीफ साहब की कि उनके तो जनाब शरयानी ही बंद हैं और खून नहीं दिमाग को पहुँच रहा, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है। फिर लंदन गए, इलाज की गर्ज से इलाज करवा कर वापस आ जाएंगे, और कभी एक दिन मेरा ख्याल है 4 साल वहाँ गुजारे, एक दिन भी किसी हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, किसी क्लिनिक में एडमिट नहीं हुए। ये तो हाल हुआ वहाँ पर कि ये हो जाएगा, इनकी जान को ख़तरा है, और पता नहीं क्या क्या था। और उसके बाद ऐसे हशाश बशाश यहाँ पर माशाल्लाह आए, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे। तो अब वो जनाब फिर बाहर जा रहे हैं। मरीम नवाज़ साहिबा कह चुकी हैं कि मेरी छोटी सी सर्जरी होनी है, तो उसके लिए मुझे बाहर जाना है। तो इनकी छोटी सर्जरी हो, जिस तरह का भी इलाज हो, बाहर ही होता है। तो मियाँ साहब फिर लंदन जा रहे हैं, और उनके बेटे यहाँ ज़रूर आए हैं, और यहाँ आकर उन्होंने एक इंकशाफ किया है कि वो तो पाकिस्तानी शहरी हैं, क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा कह रही थी कि उन पर पाकिस्तान के क़वानीन का इतलाक़ ही नहीं होता, क्योंकि वो पाकिस्तान से उनका लेना देना कुछ नहीं हो, तो पाकिस्तानी शहरी नहीं है। अब वो यहाँ आ गए हैं। अब दोनों में से कोई एक झूठ बोल रहा है, सब ये लोग कह रहे हैं, लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि नहीं, दोनों सच्चे हैं।
मरीम नवाज साहिबा ने जब बोला था कि वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है तो उस वक्त उनके पास हुकूमत नहीं होगी। जब हुकूमत ना रहे तो वो पाकिस्तानी शहरी नहीं रहते, जब हुकूमत मिलती है तो पाकिस्तानी शहरी होते हैं। जो ही उनके वालिद की जिस तरह यहाँ हुकूमत आ गई, नून लीग को दे दी गई, वो तो आपने देखा 8 फरवरी का जो अवाम का फैसला तो माने नहीं गया। हाल तो ये है कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा से हार चुके हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, ये वो भी जानते हैं। मिफ्ता इस्माइल ये बात कह चुके हैं। आप देखें शाहिद खान अब्बासी हों, वो ये बात करते हैं। मोहम्मद ज़ुबैर देखिए दबे लफ्ज़ों में बात कर रहे हैं। मियाँ जब लतीफ़ कह चुके हैं कि जी, जब मैंने कहा कि जी हल्के ये ज़रा दोबारा रिकाउंटिंग करके देखें तो सही, यानी जिस तरह बाकियों को जितवाया जा रहा है हमारी तरफ भी नज़र करम हो जाए, तो कहा गया फिर NA 130 भी खुलेगा, नवाज शरीफ वाला भी। तो अब देखें कि मियाँ नवाज शरीफ साहब के हवाले से मोहम्मद मालिक साहब कह चुके हैं कि हल्का खुलना ही खुलना है। तो क्या लेना मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आकर, यानी कोई भी शख्स है उसके अंदर आप इतनी हवा भर देंगे भाई आप ही हैं, आप ही हैं, ये हो रहा है। और जनाब लोगों ने, ये किसी और ने नहीं, लोगों ने वो प्लान बर्बाद किया है सारा, वरना तो नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। अब नवाज शरीफ साहब इतने नाराज़ से हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, इकोनॉमिस्ट लिख रहा है डिप्रेशन में हैं। और नुसरत जावेद साहब ये बात कई दफ़ा कह चुके हैं कि वो ज़्यादा लोगों से मिलते नहीं हैं, डिप्रेशन का शिकार हैं, परेशान हैं, क्या हो गया। तो यहाँ तो आते हैं प्रोटोकॉल लेने, वो दौलत की उनके पास लंदन में भी कमी नहीं है, वहाँ भी दुनिया के महंगे तरीन स्टोर्स में वो शॉपिंग करते हैं। हाँ, जो यहाँ पर सैकड़ों मुलाजमीन मिलते हैं, पुलिस एहलकार मिलते हैं, जो यहाँ पर VVIP प्रोटोकॉल मिलता है, हेलीकॉप्टर में आना जाना मिल जाता है, उसकी सैर मिल जाती है। और अगर कोई कह दे कि जी हेलीकॉप्टर में सफ़र कर लिया तो उसके ख़िलाफ़ आप हत्या इज़्ज़त का यहाँ पर कर सकते हैं, जी इसको उड़ा दो, पकड़ लो, इधर कर दो। ये लंदन में नहीं हो सकता। जो शहनशाहियत है, जो एक वॉइस रॉ वाली ज़िंदगी है, वो लंदन में नहीं है। वहाँ जितनी भी दौलत है, लेकिन वहाँ तो अब आप प्रिंस के ही रियाया में हैं। तो पहले मलका बरतानी की रियाया थे, अब वो प्रिंस चार्ल्स की रियाया में है। तो दौलत अपनी जगह, पैसा अपनी जगह, लेकिन जो यहाँ आकर हुकूमत में याशी होती है वो कहीं और तो नहीं है। तो उसके लिए आए थे। अब दोबारा जनाब मियाँ साहब लंदन जा रहे हैं। ये ख़बर में तो ये कहा गया कि जी फिर वापस आ जाएंगे, और अब देखते हैं कि वहाँ उनका कितना स्टे होता है। ये ज़रूर है कि वो इस पर खुश नहीं है, और वही बात हुई कि मुझे क्यों निकाला से जो कहानी शुरू हुई थी वो मुझे क्यों बुलाया पर ख़त्म हो रही है। और जिस तरह से आगाज़ हुआ था जनरल जिनानी, जनरल ज़ियाउल हक़ के हवाले से आपने देखा कि उन्होंने जिस तरह बनवाया था इनको, अब आकर वही हाल हुआ है। दोबारा उसी तरह से हुकूमत बनी है, आप देखें, और दोबारा उसी तरह अब ये हो रहा है कि मियाँ साहब MNA होकर अब उनको दिल बहलाने के लिए पंजाब की काबीना के इजलास में बिठा दिया जाता है किसी ओहदे के बगैर। कहाँ देखिए चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे, और कहाँ अब वो जा कर के जी आप जिस तरह होता है ना बच्चे को खेलने के लिए वो कोई खिलौना दे दें या कोई गेम दे दें कि आप ही खेल रहे हैं, नहीं आप ही हैं। तो कोई बच्चा गेम खेल रहे हो तो साथ उसको भी पकड़ा दें कि वो गेम समझ रहा है कि मैं ही खेल रहा हूँ, कोई दूसरा बड़ा असल में खेल रहा हो। तो वो बात है कि जी मियाँ साहब आप ही हैं, यहाँ पर काबीना को आप ही चेयर कर रहे हैं। और वहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, वो वार अप कर रहे हैं। वो भी खुश नहीं है शहबाज शरीफ से कि जी IMF की शराइत मान रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो महंगाई का क्या होगा, फलां क्या होगा, लोगों का क्या होगा, उनको सोलर दे दें तो दे दें जी। आपने तो कुछ छोड़ा ही नहीं यहाँ पर। हाल ये कर दिया जो CPEC पाकिस्तान की तारीख का एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहा जा रहा था, आपने उसको इस तरह से चलाया, इस तरह से कर्जे लिए कि हमारे लिए अब वो मसला बना हुआ है कि IMF के साथ जाएं या CPEC के साथ जाएं। ये हाल हो गया है। CPEC में आपने जिस तरह के मुआहदे कर लिए और सोचा ही नहीं कि हम रकम वापस कैसे करेंगे। अब वो पावर प्लांट्स के हम पैसे वापस नहीं कर सकते, वो मसला बना हुआ है। ऑरेंज लाइन ट्रेनें आपने बना दी, ये नहीं सोचा कि अब इसकी रकम हम कर्ज़ों में जो ले रहे हैं वापस कैसे करेंगे। कोई प्लानिंग नहीं, बस कर्ज लेते जाओ। चाइना इस वक्त सबसे ज़्यादा कर्ज देने वाला मुल्क बन गया, हमें इतने अरबों डॉलर उसके हमने देने हैं। IMF के मामला अलग परेशान कर रहे हैं। महंगाई का तूफ़ान, ये जो बिजली महंगी हो रही है, हर चीज़ गैस महंगी हो रही है, ये किसके दौर में इस तरह के मुआहदे हुए, किसके दौर में ये सारा आपने बिजली के प्लांट, साहिवाल प्लांट किसने कहा था लगाएं, किसका ये प्लान था सारा कि जी वो आएगा, इम्पोर्टेड कोल आएगा, इस तरह होगा, यहाँ साहिवाल में आएगा। आपने बर्बादी कर दी, पता नहीं कितने रुपए का वो यूनिट बन रहा है इतना महंगा कि वो फिजिबल ही नहीं है। ये तो इनकी प्लानिंग थी, ये सारा इनका हाल था। अब हो ये रहा है कि ज़ाती तशरीह चल रही है। मैंने खुद देखा सोशल मीडिया पे, जनाब आप यूट्यूब खोलें तो पता लगता है ओहो जी निगहबान प्रोग्राम, वही थैले पर मियाँ नवाज शरीफ साहब की तस्वीर चल रही है। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हैं कि आप ज़ाती तशरीह नहीं कर सकते, हुक्मरान होते हुए नहीं कर सकते। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब तो अब सिर्फ एक MNA हैं, कोई वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर-ए-आला नहीं है। उनकी बस पता नहीं डिप्रेशन से निकालने के लिए उनकी तस्वीरें छापी जा रहे हैं, कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पूछने वाला कोई नहीं, वो समझते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करती है। यहाँ तो DC नहीं समझता कुछ, आप सोचिए। यहाँ तो कमीशन को या अदालत को एक DC कुछ नहीं समझता। तो मियाँ नवाज शरीफ तो फिर चौथी दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बनने आए थे। मगर अवाम ये हाल कर रहे हैं कि आप देखें, अभी शहबाज शरीफ साहब गए एक शहीद की ताज़ियत के लिए, वो 2 हेलीकॉप्टर नज़र आ रहे हैं, जाहो जलाल नज़र आ रहा है, यानी गाड़ियाँ पहले पहुँच जाएंगी अलग,
तो शहबाज शरीफ साहब अपने लोगों के साथ 2 हेलीकॉप्टर वहाँ पर नजर आए हैं उस वीडियो में। 2 हेलीकॉप्टर, मेरे ख्याल है साथ ख्वाजा आसिफ और अता तारण है, वो शायद अलग हेलीकॉप्टर में आए हो पता नहीं, लेकिन 2 हेलीकॉप्टर उसमें नजर आते हैं। वो वहाँ पर आते हैं, गाड़ियाँ अलग से पहले पहुँचती हैं, वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल अलग जा रहा है, वज़ीर आज़म उसमें नहीं आए, वज़ीर आज़म जहाज़ में अलग आए हैं, गाड़ियों ने अलग पेट्रोल फूंका है, वो वहाँ पर अलग पहुँची हुई हैं, ये हेलीकॉप्टर पर वापस जाएंगे। और वो जो गाड़ियाँ पता नहीं 10, 15, 20 हैं जिसके अंदर बैठ के उन्होंने एक शहीद के घर जाना है जी ताज़ियत के लिए, वो अलग हैं। वहाँ पर चोर चोर के नारे लग गए हैं, वीडियो मौजूद है चोर चोर के नारों की, आप ये अंदाज़ा लगाइए। और मियाँ साहब अब क्या करें, अब लंदन चले भी जाएंगे तो क्या आसिफ किरमानी जो इनके सिर्फ रजिस्टर उठा रहे होते थे, कागज़ पकड़ रहे होते थे, मुझे याद है, वो अब उनके खिलाफ बोलेंगे। ख्वाजा साद रफ़ीक नाराज़, वो परेशान मायूस। मोहम्मद ज़ुबैर साहब अब बातें करने लगे हैं कि जी किस तरह भेजा था, किस तरह जनरल बाजवा से मीटिंग की गई, मैंने इनके कहने पर की थी, वो राज खोल रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं, शाहिद खान अब्बासी देखें, मुशाहिद हुसैन सैयद कह रहे हैं जी बर्बाद कर रहे हैं आप, या IMF के साथ जिस तरह का प्रोग्राम चल रहा है। जावेद अब्बासी इनके सेंटर भी हैं और अहम रहनुमा, वो भी खिलाफ हो गए। मेहताब अब्बासी छोड़ गए, राना सनाउल्लाह जो हैं वो भी अब यानी अलहदा गोशा नशीनी में चले गए हैं। मियाँ जावेद लतीफ़ जो हैं वो अलग कहानियाँ सुना रहे हैं। तो इनके मियाँ साहब के जो करीब तरीन लोग थे, अब वो जिस तरह की बातें कर रहे हैं, तो उसके बाद मियाँ साहब का तो लंदन ही जाना बनता है। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।